दिक्कत होती है। मेरे साथ भी यही हुआ कि हम जानती हुई चीजों को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते। और मैं कॉपी चेक कर रहा था, उसमें भी देखा कि बेतरतीब ढंग से जो चीजें पहले लिखना चाहिए उसको बाद में लिख रहे हो, जो बाद में लिखना चाहिए वो पहले लिख रहे हैं। क्वेश्चन की प्रकृति नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन देखे नहीं लिख दिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन मिले तो आप लोग उसके बारे में तो 2 मिनट या 2 सेकंड 5 सेकंड जितना जल्दी हो सके आप लोग उसके बारे में सोचो कि पूछ क्या रहा है। फिर आप क्वेश्चन के कीवर्ड में जाओ। कीवर्ड अब अगर आप नहीं पकड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, फिर यही कहोगे कॉपी लिख के आया था नंबर नहीं मिल रहा। तो आपको कीवर्ड में ध्यान देना होगा। यूपी पीसीएस के क्वेश्चनों का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं तो 18 से लगातार दिया हूँ, तो मुझे पता है कि कितना स्तर उसका लगातार बढ़ रहा है। जी जी। तो ये 2-3 चीजें हैं। जैसे अक्सर कीवर्ड के रूप में हम देखते हैं कि यूपी पीसीएस यूज करता है कि भूमिका का मूल्यांकन करें, टिप्पणी करें, विश्लेषण करें, व्याख्या करें, क्रिटिकली एग्जामिनिंग, आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इस पे आपको ध्यान देना है, इस पे पकड़ बनाना है। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि आप विश्लेषण करें, तो विश्लेषण में बहुत सारे बच्चे विश्लेषण नहीं कर पाते। एक ही आयाम, इसमें हर तरह का आयाम आपको खोलना है, साथ में उसके पॉजिटिव नेगेटिव भी दिखाना है, अच्छा पॉजिटिव निष्कर्ष देना है। और एक आध लाइन का अगर वे फॉरवर्ड बने तो वे फॉरवर्ड यूज करिए, स्पेशली सेकंड और थर्ड पेपर में। इसमें सुझाव तो आपको देना है, पूछा है नहीं पूछा है फिर भी आपको सुझाव देना है। खासकर सेकंड एआरसी है, गवर्नेंस के क्वेश्चन में सेकंड एआरसी दे सकते हैं आप। सरकार की कोई योजना है उससे संबंधित गवर्नेंस से, वो आप यूज कर सकते हो। टैग लाइन आप यूज करिए अपने निष्कर्ष में। फोर्थ पेपर में आप लोग उक्ति जो चलती है किसी विद्वान की कथन का यूज करके शुरुआत कर सकते हैं, अंत भी यूज कर सकते हैं, बेहतर टर्मिनोलॉजी, तो वहां से आपका नंबर इनहेंस होगा। बहुत ज्यादा जैसे आजकल एक मार्केट में बहुत ज्यादा ये चलता है मिथ कि हमें वो बनाना चाहिए डायग्राम फ्लो चार्ट, उसका अपना महत्व है। सबसे जिससे नहीं बन रहा तो ना बनाए, वो हेडिंग सब हेडिंग में लिखे। मुझसे नहीं बनता फ्लो चार्ट, मैं भी बनाता हूँ, मेरे भी 100 पार नंबर आते हैं, मैं हेडिंग सब हेडिंग में लिखता हूँ। तो ये चीजें भी आपको करना है। डाटा का भी अपना रोल है, डाटा का भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा डाटा के पीछे नहीं घूमना है। जो क्वेश्चन पूछे, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आपको लिखना है। जैसे सपोज दैट टिप्पणी भी वही होती है, लेकिन टिप्पणी अलग यहाँ हो जाती है। टिप्पणी में आपको अपना ओपिनियन लास्ट में देना होता है कि आप उस पर्टिकुलर जो घटना है या कोई व्यक्ति है, जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में, आप इवेंट के बारे में क्या सोचते हो। तो ये आपका सोच होना चाहिए। और बहुत ही क्वेश्चन आप देखेंगे 8 नंबर में ज्यादातर टिप्पणी ही पूछता है। तो ये चीजें आपको मेंस में करना है। एक कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है, टैग लाइन अच्छी यूज करना है। जैसे कि कई बार होता है कि हम लिखते हैं, लिखते लिखते टैग लाइन भूल जाते हैं। आपके जो हो गए सतत विकास लक्ष्य है, एसडीजी गोल्स है, इनको आप यूज कर सकते हो। सरकार की टैग लाइन जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, इकोनॉमी में आप लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, यूपी के संदर्भ में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इतने दिनों तक हम बन सकते हैं, समावेशी विकास हो सकता है। तो ये सब टैग लाइन जो आपके उत्तर को आकर्षक बनाएंगे और आप लोगों को नंबर भी अच्छा दिलवाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ पुष्पेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपने को अनम्यूट करें। पुष्पेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। आपने हैंड रेज किया है। अंकिता, स्वाति, नेहा, इन सभी ने हैंड रेज किया हुआ है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बीच में पूछ सकता है। जी श्याम जी। हेलो। हाँ बताइए। जी श्याम जी बताइए। हाँ जी बताइए। सर मेरा कहना ये था कि जैसे कि 125 वर्ड्स में क्वेश्चन आता है, 200 वर्ड्स में आता है। जी जी जी। तो मुझे किसी जानने वाले ने सलाह दी थी जो यूपीएससी के इंटरव्यूज दे चुके हैं 2 बार। जी जी। तो उन्होंने कहा था कि भाई आपको जब 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं तो हाँ ये फाउंडेशंस नहीं होती हैं कि आप 200 वर्ड्स में ही लिखें, 125 वर्ड्स में ही लिखें। अगर 200 वर्ड्स का है तो 180 हो जाते हैं, 170 हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन आप लिखते जरूर हैं। हाँ तो ये तो बिल्कुल सर सही ऐसा है बात क्या? है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप वही लिखो जो आप कम लिखो, लेकिन जो पूछा वो लिखोगे तो नंबर आपको मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा लिख के आ रहे हो और सोच रहे हो कि जो पूछा वो नहीं लिख रहे हो, और 8 नंबर वाले क्वेश्चन में तो आपको डरना नहीं है। अगर आपको कई बार होता है यार इसका क्या शुरुआत करूं, जैसे मैं आपको इस बार का एक क्वेश्चन बताता हूँ। 9 डैश लाइन शायद 9 डिग्री चैनल का पूछा था और मैं कंफ्यूज हो गया। मैं लास्ट क्वेश्चन वो लिख रहा था तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये अंडमान में है कि लक्षद्वीप में है। अक्सर ये हो जाता है
तो फिर मैं देखा कि जी इसमें तो ये अंडमान और मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसमें तो ये बताना इसका रणनीतिक महत्व, तो मैं डायरेक्ट हेडिंग बना के लिख दिया कि इसका निम्नलिखित रणनीतिक महत्व है। जी जी जी। तो अच्छा, हमें इस बार भी 100 पार नंबर मिला है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 8 नंबर वाले में आप बहुत ज़्यादा भूमिका के पीछे मत हुआ। भूमिका आपके 12 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। खासकर जैसे आप डेफिनेशन अगर किसी को अच्छी आ रही तो डेफिनेशन डेफिनेशन अच्छा दो। रिपोर्ट से आप शुरुआत कर सकते हो, आंकड़े हैं आपके पास अच्छे, तो उससे आप शुरुआत कर सकते हो। रिपोर्ट से आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज पूछा है तो आपको परिभाषा अच्छी आनी चाहिए, मतलब सटीक परिभाषा होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स का यूज करिए एथिक्स के पेपर सर में खासकर। सर एक प्रश्न और था जी कि जैसे 20 क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा अमूमन ऐसा होता है कि हर एक एस्पिरेंट्स को वो 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है उसके बारे में। जी जी तो एक दो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 18 या 19 में आया था गिद्ध परियोजना के बारे में। जी तो यार ऐसे क्वेश्चंस फेस करने हो जिसके बारे में कोई फैक्चुअल नॉलेज ना हो और कोई कॉन्सेप्चुअल भी ना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, गलत लिखें, छोड़ दें। गलत तो बिल्कुल नहीं लिखना है। गलत लिखने से ये जाएगा कि ये हम डेवलप कर रहे हैं, और ठीक तो है। इससे बहुत गंदा मैसेज जाता है। गलत लिखने से बचे। हाँ, अगर आप उससे संबंधित ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ो जो ओपन एंडेड रहता है, उसमें आप लिख सकते हो कि चलो कुछ गलत नहीं होगा। जैसे मुझे नहीं मालूम था कि ये 9 डैश लाइन एग्जैक्ट कहाँ, लेकिन ये मुझे पता था कि किसी भी जो चौक पॉइंट होता है उसका क्या रणनीतिक महत्व है। उससे संबंधित हमने सारी चीजें लिख दिया। नंबर भी हमारे अच्छे आए हैं। जी जी तो उसमें आपको तो ध्यान, और 8 नंबर में तो बहुत ज्यादा भूमिका नहीं, सीधे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाओ, डायरेक्ट जो पूछा उसको हिट करो। होता क्वेश्चन के जी 3-4 भाग ही हैं। जैसे पहला होता है भूमिका, दूसरा उसका मेन बॉडी यानी मेन पार्ट जो पूछा है, और तीसरा होता है निष्कर्ष। और निष्कर्ष का कोई नंबर नहीं होता, लेकिन अगर निष्कर्ष आप नहीं लिखोगे तो आपका एक आध नंबर लिखोगे तो नंबर बढ़ जाएगा, निष्कर्ष नहीं लिखोगे तो टीचर काट भी सकता है आपका नंबर। तो सर क्वेश्चंस को सीरियल वाइज करना होता है, अल्टरनेटिव कर सकते हैं ये कि आपके 8वां ऊपर, कब है अगर या आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप एक क्रम